हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवान वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज से हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका पहला पार्ट है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें हमने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ये पहला पार्ट होगा जिसमें 55 प्रश्नों को हमने शामिल किया हुआ है। इसमें हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। हो सकता है ये आपको बहुत आसान लगें, वैसे हमने कोशिश करी है कि इसका लेवल लो से हाई लेकर जाएं हम। फिर भी हम एक बार इन प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस सीरीज़ के माध्यम से आपकी एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की एक अच्छी तैयारी करा सकें और आपको सफल बनाने में एक प्रयास कर सकें। इस सीरीज के आने वाले पार्ट्स में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश का गठन एवं विभाजन, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनसंख्या जैसे सभी विषय हम इसमें कवर करने वाले हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी इनकी मिल सके। और सभी सीरीज में हमने एमसीक्यू टाइप के आईएमपी क्वेश्चंस को शामिल किया है, और लगभग सभी सीरीज में हमने 50 प्रश्नों से अधिक प्रश्नों को शामिल किया है। 50 प्रश्नों से आपको हमेशा ज़्यादा ही मिलेंगे, कई बार आपको 50-100 तक प्रश्नों की संख्या हमने रखी है। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न है, 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के राज्य पशु पक्षी वृक्ष आदि घोषित किए गए थे। यह मध्य प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी? जब 1 नवंबर 1981 को राज्य पशु पक्षी और वृक्ष आदि को शामिल किया गया था, वो मध्य प्रदेश राज्य स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी? ऑप्शन ए 22वीं, ऑप्शन बी 23वीं, ऑप्शन सी 24वीं या ऑप्शन डी 25वीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 25वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश राज्य स्थापना दिवस की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को, और वर्तमान स्वरूप हुआ था 1 नवंबर 2000 को, जब हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो राजकीय पशु पक्षी वृक्ष आदि कब घोषित हुए थे? ये 25वीं वर्षगांठ पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में यूनेस्को की कितनी विश्व धरोहर स्थित हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। वहाँ पर मिस हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। मध्य प्रदेश में यूनेस्को की कितनी विश्व धरोहर हैं? 3। कौन कौन सी हैं? पहला है आपका खजुराहो, दूसरा हो गया आपका सांची, और तीसरा है आपका भीमबेटका। अब इनकी बात करें तो खजुराहो बना था 1986 में, विश्व धरोहर में शामिल हो गया था यूनेस्को की। सांची जो था 1989 में शामिल हुआ था, और भीमबेटका 2003 में शामिल हुआ था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, याद भी रखिए कब शामिल हुआ था। खजुराहो 1986 में, सांची 1989 में, और भीमबेटका 2003 में। और अभी हाल ही में मांडू जो है वो विश्व धरोहर के लिए प्रस्तावित है, तो वो भी याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में कितनी विश्व धरोहर है यूनेस्को की? 3। अगला प्रश्न है, राजकीय चिन्ह अशोक में कौन सी फसल की बालियां इंगित हैं? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। गेहूं और धान दोनों की बालियां राजकीय चिन्ह अशोक में इंगित हैं। अगला प्रश्न है, महाशीर मछली को राज्य में संरक्षण कब प्रदान किया गया? ठीक है, जो महाशीर मछली है वो आपकी राजकीय मछली भी है, ये भी याद रखिएगा। जो राजकीय मछली है उसका नाम क्या है? उसका नाम है महाशीर। तो उसका राज्य में संरक्षण कब प्रदान हुआ? ये हुआ था 26 सितंबर 2011 से। और एक चीज़, एक फैक्ट और याद रखिएगा इसका, 2012 में IUCN द्वारा इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। विलुप्त घोषित कब किया गया है? 2012 में, और संरक्षण कब प्रदान किया गया था? 26 सितंबर 2011 में।
महाशीर मछली जो कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने अंतर्वर्ती जिले हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी 25। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 18। मध्य प्रदेश में कितने अंतर्वर्ती जिले हैं? 18। अंतर्वर्ती जिले ऐसे जिले होते हैं जिनकी सीमा किसी राज्य को नहीं छूती, राज्य से ना छूती हो। ठीक है, ऐसे जिले अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 18। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्वर्ती जिला है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ग्वालियर, विदिशा और उज्जैन ये सभी अंतर्वर्ती जिले के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थित है पंचमढ़ी में। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी में। इसके अलावा कुछ और है, जैसे कि आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी। आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी कहा जाता है इंदौर को। ठीक है, इसके अलावा यदि कोयला राजधानी या हम कहें ऊर्जा राजधानी, तो कोयला राजधानी और ऊर्जा राजधानी कहा जाता है आपको सिंगरौली को। ठीक है, इसके अलावा संस्कारधानी राजधानी अगर पूछा जाए तो वो कहा जाता है आपका जबलपुर को। ठीक है, जबलपुर को संस्कारधानी राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा यदि आता है मैंगनीज राजधानी, तो मैंगनीज राजधानी कहा जाता है बालाघाट को। इसके अलावा संगीत नगरी या संगीत राजधानी, तो संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मैहर को। याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, भोपाल से दूरस्थम जिला कौन सा है? ऑप्शन ए अलीराजपुर, ऑप्शन बी मुरैना, ऑप्शन सी सिंगरौली, ऑप्शन डी खंडवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिंगरौली। तो भोपाल से दूरस्थम जिला कौन सा है? दूरस्थम जिला मतलब भोपाल से ऐसा जिला जो सारे जिलों में, मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं उनमें से सबसे दूर जो स्थित है वो स्थित है सिंगरौली है, भोपाल से दूरस्थम जिला मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए निवाड़ी, ऑप्शन बी नीमच, ऑप्शन सी बालाघाट, ऑप्शन डी बैतूल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीमच। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? नीमच। नीमच जिले में ही दूसरे राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा टच होती है या छूता है वो उसको। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का ढाल है किस प्रकार का है? उत्तरमुखी है। ऑप्शन ए उत्तरमुखी, ऑप्शन बी पूर्वमुखी, ऑप्शन सी पश्चिम मुखी, ऑप्शन डी दक्षिण मुखी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तरमुखी। मध्य प्रदेश का जो ढाल है वो है उत्तरमुखी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो है सिंगरौली। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है ऑप्शन ए मुरैना। मुरैना, तो ऑप्शन ए सही हो जाए। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, माफ करिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। तो ऑप्शन सी सही होगा, अलीराजपुर। और बुरहानपुर जो है ये मध्य प्रदेश का कौन सा है? दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला। तो पूर्वी जिला है सिंगरौली, उत्तरी जिला है मुरैना, पश्चिमी जिला है अलीराजपुर और दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। याद रखिएगा ये सारे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिम भाग में लगभग कितना अंतर है? कितना अंतर? समय का कितना अंतर है? ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिम भाग में समय का लगभग कितना अंतर है? ऑप्शन ए 25 मिनट, ऑप्शन बी 30 मिनट, ऑप्शन सी 34 मिनट, ऑप्शन डी 38 मिनट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 34 मिनट। ठीक है, 34 मिनट का अंतर है मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिम भाग में।
अगला प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14 जिलों से होकर कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो याद रखिए, कर्क रेखा कितने जिलों से होकर जाती है? 14 जिलों से होकर जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री एकमात्र कौन से जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए बुरहानपुर, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी सिंगरौली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिंगरौली। भारत की जो मध्याह्न रेखा है 82.5 डिग्री, वो किस जिले से होकर गुजरती है? एकमात्र जिला है वो है सिंगरौली। अगला प्रश्न है, 2014 के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो 2014 के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, ऑप्शन बी 5वां स्थान। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से 2014 के अनुसार मध्य प्रदेश का स्थान भारत में कौन सा है? 5वां। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु किस जिले में है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी सांची। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उज्जैन। उज्जैन में मंगलनाथ। ठीक है, याद रखिएगा, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? उज्जैन जिले में स्थित है मंगलनाथ। अगला प्रश्न है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु किस जिले में है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी सांची। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बैतूल। बैतूल के बरसाली। ठीक है, तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल जिले में बरसाली में। अगला प्रश्न है, अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु किस जिले में है? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी कटनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कटनी। कटनी में करौंदी में। ठीक है, अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है? कटनी जिले में करौंदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु किस जिले में है? तो वर्तमान भारत का जो केंद्र बिंदु है वो ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी कटनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विदिशा में वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु स्थित है। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु किस जिले में है? तो वो विदिशा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु किस जिले में है? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी विदिशा या ऑप्शन डी कटनी। तो मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु स्थित है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सागर में मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए सिगार, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी अनईमुदी, ऑप्शन डी धूपगढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी धूपगढ़। तो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम क्या है, या सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350। ये कहाँ पर स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ये है होशंगाबाद जिले में, जो पचमढ़ी है वहाँ पर ये धूपगढ़ स्थित है। याद रखिएगा सारे फैक्ट। ठीक है, अभी बात करी थी सर्वोच्च शिखर की, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का निम्नतम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा घाटी जो है ऑप्शन बी। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश का निम्नतम स्थल है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्राचीनतम पर्वतमाला है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी धूपगढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विंध्याचल। जो पर्वतमाला है, विंध्याचल जो पर्वतमाला है वो मध्य प्रदेश की प्राचीनतम पर्वतमाला है। प्राचीनतम पर्वतमाला विंध्याचल मध्य प्रदेश। अगला है, मध्य प्रदेश की नवीनतम पर्वतमाला? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी धूपगढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सतपुड़ा जो है तो मध्य प्रदेश की नवीनतम पर्वतमाला है। तो मध्य प्रदेश की नवीनतम पर्वतमाला सतपुड़ा पर्वतमाला।
अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त कहाँ होता है? ऑप्शन ए अलीराजपुर, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी बुरहानपुर, ऑप्शन डी सिंगरौली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिंगरौली में सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त होता है। कहाँ होता है मध्य प्रदेश में? तो वो होता है सिंगरौली में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त कहाँ होता है? ऑप्शन ए अलीराजपुर, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी बुरहानपुर या ऑप्शन डी सिंगरौली। तो मध्य प्रदेश में सबसे बाद में जो सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है वो होता है अलीराजपुर में। तो मध्य प्रदेश में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है अलीराजपुर में, और सिंगरौली में क्या होता है? सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है सिंगरौली में, और सबसे बाद में होता है अलीराजपुर में। अगला प्रश्न है, गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है 2018 के अनुसार? तो 2018 के अनुसार गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश का भारत में स्थान है चौथा। याद रखिए। और सबसे गरीब जिला जो बात करें हम, तो अलीराजपुर सबसे गरीब जिला। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अन्य नाम क्या हैं? ऑप्शन ए हृदय प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य भारत, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप सभी को पता ही होगा, उपरोक्त दोनों। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, मध्य भारत भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, सोया स्टेट भी बोला जाता है, और भी अन्य नाम है मध्य प्रदेश के। ये सब आपको वैसे तो याद होंगे, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो है 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000, मतलब ऑप्शन बी आपका जो है वो सही है। 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप की स्थापना हुई थी, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का राज्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यदि स्थान की बात करें तो भारत में मध्य प्रदेश का स्थान है दूसरा स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा ये। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है? तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों। मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक 605 किलोमीटर तक विस्तार है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का विस्तार पूर्व से पश्चिम है 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण विस्तार है 605 किलोमीटर। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो इसका जवाब तो आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए गेहूं और धान की बालियां, ऑप्शन बी अशोक स्तंभ, ऑप्शन सी बरगद का पेड़, ऑप्शन डी सह आकृति। तो इसका सही जवाब होगा, जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए दूधराज, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी खरमोर, ऑप्शन डी उल्लू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, जिसे शाहे बुलबुल भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, शाहे बुलबुल भी इसे कहा जाता है दूधराज को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए हिरन, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी बारहसिंगा, ऑप्शन डी तेंदुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है?
ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी सफ़ेद लिली, ऑप्शन सी गुलाब या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सफ़ेद लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद या ऑप्शन डी नीम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? ऑप्शन ए राई, ऑप्शन बी माच, ऑप्शन सी तमाशा, ऑप्शन डी मटकी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राई जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? ऑप्शन ए राई, ऑप्शन बी माच, ऑप्शन सी तमाशा, ऑप्शन डी मटकी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी माच। माच जो है मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चना या ऑप्शन डी अफीम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए क्षिप्रा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी बेतवा या ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नर्मदा। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? ऑप्शन सी आम जो है मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? ऑप्शन ए मलखम्ब, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मलखम्ब जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 7। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। किस किस से लगती है? यूपी से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से और छत्तीसगढ़ से। और ये भी याद रखिएगा यूपी से सीमा मिलती है किसमें? उत्तर में मिलती है यूपी, दक्षिण में महाराष्ट्र से, राजस्थान और गुजरात से पश्चिम में और पूर्व में छत्तीसगढ़ से। तो ये फैक्ट्स भी याद रखिएगा। यूपी में उत्तर में किससे सीमा लगती है? यूपी से, दक्षिण में लगती है महाराष्ट्र से, पश्चिम में लगती है राजस्थान और गुजरात से और पूर्व में लगती है छत्तीसगढ़ से। तो ऐसे 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर दिशा में किससे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला या ऑप्शन डी बघेलखंड का पठार। तो इसका सही जवाब होगा चंबल नदी। तो जो उत्तर दिशा की जो सीमा का निर्धारण करती है वो चंबल नदी करती है। जो ताप्ती नदी है वो दक्षिण की सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। और जो अरावली पर्वतमाला है वो पश्चिम की सीमा का निर्धारण करते हैं और जो बघेलखंड का पठार है वो है पूर्व का। तो याद रखिएगा पूर्व दिशा का निर्धारण करता है बघेलखंड का पठार, पश्चिम दिशा का निर्धारण करता है अरावली पर्वतमाला, उत्तर दिशा का निर्धारण करता है चंबल नदी के द्वारा और दक्षिण दिशा का निर्धारण होता है ताप्ती नदी का द्वारा। तो ये चारों फैक्ट्स जो हैं, चारों ऑप्शन जो हैं वो हर एक दिशा का निर्धारण करते हैं। ये आपको याद रखना है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? ऑप्शन ए 230, ऑप्शन बी 231, ऑप्शन सी 232, ऑप्शन डी 233। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 231। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 231। 230 +1 +1 ये है एंग्लो इंडियन की। ऐसे 231 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 31। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट हैं? तो लोकसभा की सीटें हैं 29।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11। और लोकसभा की कितनी है? 29। और विधानसभा की कितनी है? 231। एक एंग्लो इंडियन मिला के 230 + 1। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट्स आप याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी जबलपुर या ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की कितनी खंडपीठ है? 2 खंडपीठ है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कितनी खंडपीठ है? 2 है। एक है इंदौर में और एक है ग्वालियर में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें कई प्रश्न आपको ऐसे लगे होंगे कि जो आप बहुत पढ़ चुके हैं या आपसे बनते हैं। तो सामान्य परिचय में कुछ इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इस सीरीज के अगले पार्ट्स में राज्य पुनर्गठन वगैरह, जनसंख्या, ये सारी चीज़ें लेके आएंगे और MCQ के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विषय को हम कवर कर सकें और आपकी MPPSC और MP पुलिस में आपको सहायता प्रदान कर सकें। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।